हज़रत इससे पहले कि मैं फ़र्दन नाम लूँ उन तमाम मोमिनीन का जो वाकई जश्न की महफ़िल की जान हुआ करते हैं और पीछे इस वक्त तशरीफ़ फरमाएँ, वो ख़ुद ही आगे आ जाएँ। बहुत जगह है, यकीन कीजिए। मैं सब चेहरे देख रहा हूँ, लेकिन बहरहाल अगले मनक़बत ख़ां जो अटलांटा से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए, बेइंतहा मशकूर व ममनून इस जश्न की इंतज़ामिया की जानिब से जनाब साजिद ख़ान साहब का, कि वो हमारी इस सदा पे उन्होंने लब्बैक कहा और वो यहाँ अपने गुनागू मसरूफ़ियत में से टाइम निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उससे पहले एक ऐलान आपके को शुक्रगुज़ार करता चलूँ। अभी ऑन आपके सामने आगा भाई का कलाम पेश कर रहे थे, तो आगा भाई का जो सहीफ़ा है वो इस वक्त यहाँ हमारे दरमियान है, और जो उनकी किताब, जो उनका बयाज़ है, वो एक किताबी शक्ल में हमारे दरमियान मौजूद है। अगर कोई साहब मुतमन्नी हैं उस किताब के, तो उसका हदिया सिर्फ $25 है। और देखें उसका फ़ायदा कितना है। ऑन भी अभी पढ़ के चले गए, आप भी फिर पढ़ा करेंगे इसी तरीके से जश्न में बैठ के। तो बहरहाल इसका हदिया सिर्फ $25 है। फराज भाई आप भी आगे तशरीफ़ ले आइए। और ये किताब शहरियार भाई के पास मौजूद है। शहरियार भाई से इसके लिए रब्ता किया जा सकता है। 4 मिसरे पाकिस्तान से जनाब शौकत सदा देते हैं कि पर्दा रुखे अनवर से हटाना अभी क़यामत, पर्दा रुखे अनवर से हटाना अभी क़यामत, दीवानों को जलवा भी दिखाना है क़यामत, दीवानों को जलवाना दिखाना अभी क़यामत, पर्दा रुखे अनवर से हटाना अभी क़यामत। क्या आमद मेहदी का बयां कीजिए शौकत, क्या आमद मेहदी का बयां कीजिए शौकत, आना भी क़यामत है ना आना भी क़यामत, आना भी या अली। खालिक मुझे तू अपने वली का शऊर दे, खालिक मुझे तू अपने वली का शऊर दे, बेनूर होने वाली निगाहों को नूर दे, खालिक मुझे तू अपने वली का शऊर दे, बेनूर होने वाली निगाहों को नूर दे। या रब है जुल्म जौर से दुनिया भरी हुई, या रब है जुल्म जौर से दुनिया भरी हुई, अब फातिमा के लाल को इज़्ने ज़हूर दे, अब फातिमा के लाल को इज़्ने ज़हूर दे। और सिर्फ साजिद भाई के इस्तकबाल के लिए 4 मिसरे के मुनाफिक आज तक इस बात को कहते नहीं थकता। ये 4 मिसरे जनाब इकबाल हैदर जर्मनी से सदा दे रहे हैं कि मुनाफिक आज तक इस बात को कहते नहीं थकता, अबू तालिब है काफिर और अबू सुफियान मोमिन है। मुनाफिक आज तक इस बात को कहते नहीं थकता, अबू तालिब है काफिर और अबू सुफियान मोमिन है। ये बात ऐसी ही है जैसे कोई कज फिक्र ये कह दे, थे काफिर हजरत आदम मगर शैतान मोमिन है। तो इन 4 मिसरों के साथ मैं दावत कलाम दूंगा अटलांटा से तशरीफ़ लाए हुए जनाब साजिद ख़ान, जिनको आप उनके नारों के सबब तो यकीनन पहचानते हैं, लेकिन बेइंतहा ज़दार मातमी नौजवान हमारे दरमियान मौजूद हैं। गुजारिश करूँगा एक बुलंद तरीन सलावत से इनका इस्तकबाल कीजिए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद नारे सलावत। सारे मिलकर एक ऐसी सलवात पढ़े कि जिस तरह से सलवात पढ़ने का हक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मज़हरल अजायब तजदहु औन लका फिन्नवाइब, लाहि हाजती अलैहि मअवली, कुल्लु मअम्मरतु व लिकुल्लि हम्मिन व गम्मिन सयंजली, बिअज़मतिका या अल्लाह, बिनबुव्वतिका या मुहम्मद, बिविलायतिका या अली अदरिकनी, बिलुफ्तिकल काफ़ीन मिन शर्रि कादिक बरियुन बारि अल्लाहुस समदी इंदक मददी, इलैक तवक्कली हक़्क़ यक नबूदु व यक नस्तईन या वल गैस अगिस्नी, क़ह्हार तख़्हारत बिल क़हरि वल क़हरु फ़ी क़हरिका या क़हरु
या गयासल मुस्तगिस्नी अगिस्नी अरहमल मसाकिन इरहमनी या अली अदरिकनी या अली अदरिकनी या अली अदरिकनी। फिर से एक मरतबा ऐसी सलवात पढ़े कि जिससे ये यकीन हो जाए कि आज हम सब जमा है यहाँ पर हमारे इमाम कायम का जश्न मनाने के लिए। ये जो मौके हैं 15 शाबान की और ख़ास करके ये पूरा महीना ही ये दुआओं के कबूलियात के महीने हैं। और हमारे उस्ताद इंडिया में ये कहा करते थे कि ये हुसैनी मातम वालों की छुट्टी होती है। हाँ, हमारे उस्ताद कहते थे कि हाँ, हुसैनी मातमदार जो होता है ना, ये इस महीने में उसकी छुट्टी होती है, दे कैन टेक ए वैकेशन। क्योंकि ये महीना ज़ुहूर अनवार का महीना है। किन किन के नाम लिए जाए, किन किन का जिक्र किया जाए कि ये मौला ने इतना खूबसूरत महीना, और सादत की बात है हमारे लिए कि इस महीने में हम जिंदा और शाद है और मौला हमें सलामत रखे। मिल के दुआ करते हैं सारे मिल के कि मौला इस महफिल को सजाने वालों को, जिसने भी दाम में दिरम में सुखन में जिस तरह भी हिस्सा लिया, यहाँ पर आए बैठे मुस्कुराए सुना तारीफ़ की नारा लगाया, मौला उससे कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। मौला हमें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। और आप ही के यहाँ के मोमिन हमारे जवाद भाई को मौला कुल्ली सेहत अता कर, उनके घर वालों को कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। और मौला हमारे जो दुश्मन है ना, जो हमें मार रहे हैं ना, जो हमारे से दुश्मनी का खुला ऐलान करते हैं ना, अगरचे कि वो हिदायत के लायक है तो उनकी हिदायत कर, और अगरचे वो हिदायत के लायक नहीं है ना तो उनको नेस्त नाबूद कर दे। सारे मिलकर सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जवाद भाई से आज मुलाकात हुई तो एक बात याद आई कि आज़ादार के लिए उसकी आवाज़, उसका गला कितना ज़रूरी होता है, और एक आज़ादार के लिए इतना ही ज़रूरी है जैसे के लिए ज़िंदगी के लिए सांसों का चलना ज़रूरी है। क्योंकि पहली बात आपकी समातों की नज़र करता हूँ, उसके बाद में जश्न का ऐलान होगा, जश्न का काम होगा। और बात यह है सरकार कि ज़िक्र है ज़हूर अनवार ज़हूर कायम का, मेरे मौला का, कि अगरचे कोई ऐसी बात हो ना कि जो पसंद ना आए ना, दाद फिर भी देनी है जी। ये कोई शादी की तकरीब तो है नहीं कि खाना पसंद नहीं आया, कपड़ा पसंद नहीं आया, ये कोई फैर तो है नहीं कि झूला पसंद नहीं आया, नहीं, ये जिक्र है मौला का। बात पसंद नहीं आए, तारीफ फिर भी करनी है, और तारीफ ऐसे करनी है कि जैसे करने का हक है। आपस में नहीं बोलना है एक दूसरे को कि बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, डायरेक्ट मुझसे बात करनी है। हाँ, आपस में नहीं बोलना है। तो गला इतना जरूरी है, आवाज इतनी जरूरी है, क्योंकि शायर कहता है कि मैं जैसे भी हुआ जब भी हुआ पेश करूंगा, जैसे भी हुआ जब भी हुआ पेश करूंगा, और जितना भी हुआ जहां भी हुआ पेश करूंगा। भाई जब भी हुआ जैसे भी हुआ पेश करूंगा, जितना भी हुआ जहां भी हुआ पेश करूंगा। अरे मैं करबल में तो कर ना सका अपना गला पेश, मिंबर पे मैं हर बार गला पेश करूंगा। मैं करबल में तो कर ना सका अपना गला पेश, मिंबर पे मैं हर बार गला, मिंबर पे मैं हर बार गला पेश करूं। मासूम फरमाते हैं कि अकीदे के लिए खातिर किया गया जो काम है ना, दरअसल वो जिंदगी है। अगरचे जो अकीदे के लिए काम किया जाए ना, वो जिंदगी है। मासूम फरमाते हैं तो हम समझते थे ना कि जिंदगी सांसों के चलने का मतलब है, हम समझते थे कि जिंदगी आंखों के खुलने का मतलब है। रात को सोए सुबह उठे तो हम समझते थे कि हम जिंदा है, सांस चल रही है, आवाज निकलती थी, हम समझते थे हम जिंदा है। ये जिंदगी की शरायत थी ना, हाथ पैर काम कर रहे थे, हम समझते थे कि जिंदा है।
हमारा दिमाग सोच रहा था, हम समझते थे जिंदा है, ज़बान चल रही थी, हम समझते थे जिंदा है, उंगलियां काम कर रही है, समझ रहे हैं जिंदा है, सोच रहे हैं समझ रहे जिंदा है, मगर नहीं, मासूम कहते हैं कि अकीदे की खातिर किया गया काम दरअसल जिंदगी है। तो फिर इस बात को कहने की इजाज़त देना कि इन महफिलों का सजाना, इन शायरों को बुलाना, मनकबत खानों को बुलाना, मरसिया खानों को बुलाना, ये नाम हुसैन पे न्याज करना, ये इमाम बारगों का सजाना, ये मिंबर का लगाना, ये आलिमों को सुनना, ये गमे हुसैन में आंसू बहाना, ये जंजीर का चलाना, ये मातम का करना, भाई ये सब शिया होने की दलील नहीं है, ये सब जिंदा होने की दलील है। ये सब जिंदा होने की दलील है भाई। तो इस बात पे तस्लीम करें ना कि हम एक जिंदा कौम है, और भाई मारा जो जाता है ना वो जिंदा कौमों को मारा जाता है, मुर्दों को नहीं मारा जाता। तो आज बहरीन में, आज इराक में, आज पाकिस्तान में जहां कोई शहीद मरता है ना, तो और न्यूज़ हम सुनते हैं ना, तो सोचे कि ये जिंदा है, ये जिंदा कौमें हैं कि जिसे मार देने की कोशिश की जा रही है, ये जिंदा लोग हैं कि जिनकी आवाज़ों को बंद करने की कोशिश की जा रही है। जुर्म कोई नहीं है, जुर्म क्या है कि इमाम हुसैन का जिक्र करता है, अली को इमाम कहता है, इमाम हुसैन के नाम पे आंसू बहाता है, मातम करता है। ये उसके शिया होने की दलील तो है ही नहीं, ये उसके जिंदा होने की दलील है। वो जिंदा है, लोग इन्हें मारना चाहते हैं। क्या कहता है शायर कि मार हम भी सकते हैं, मार हम भी सकते हैं, हम भी मारेंगे। कब मारेंगे? कि है अकीदों की कहीं पर कहीं अफकार की जंग। भाई है अकीदों की कहीं पर कहीं अफकार की जंग, है अकीदों की कहीं पर कहीं अफकार की जंग। अरे हम तो लड़ते ही नहीं बेसिपत सालार की जंग। है अकीदों की कहीं पर कहीं अफकार की जंग, और हम तो लड़ते ही नहीं, हम तो लड़ते ही नहीं बेसिपत सालार की जंग। हाथ फिलहाल तो उठते हैं बराए मातम, जब इमाम आएंगे तब होगी आजादार की। अकीदों की कहीं पर कहीं अफकार की जंग, और हम तो लड़ते ही नहीं। है अकीदों की कहीं पर कहीं अफकार की जंग, हम तो लड़ते ही नहीं बेसिपत सालार की जंग। हाथ फिलहाल तो उठते हैं बराए मातम, जब इमाम आएंगे तब होगी आजादार की जंग, जब इमाम आएंगे तब होगी आजादार की जंग। आलिम मौजूद है, आप मजलिस से सुनने वाला मौजा, ये मजमा जो है मजलिस से सुनता रहा है। हर एक ने बात सुनी है कि जब मेरे इमाम आएंगे ना तो जुल्फ़िकार लेके आएंगे, साथ में जुल्फ़िकार लेके आएंगे ना मौला। शायर ने कहा कि जुल्फ़िकार मौला से बात करेगी। क्या कहती है जुल्फ़िकार? क्या कहेगी? मौला से कहेगी कि भरी है आग मेरे दिल में बेकरार हूं मैं, भरी है आग मेरे दिल में बेकरार हूं मैं, न जाने कितने यतीमों की सोगवार हूं मैं। भरी है आग मेरे दिल में बेकरार हूं मैं, न जाने कितने यतीमों की सोगवार हूं मैं। अरे न जाने कितनी बेवाओं की गमखार हूं मैं। कौन कहेगा कि हैदर की जुल्फ़िकार हूं मैं? न जाने कितने यतीमों की सोगवार हूं मैं, न जाने कितनी बेवाओं की गमखार हूं मैं। कौन कहेगा कि हैदर की जुल्फ़िकार हूं मैं? अली के लाल बस तेरी दुहाई है, अरे न रोक आज कि ये आखिरी लड़ाई है। न रोक आज की ये आखिरी लड़ाई, न रोक आज की ये आखिरी लड़ाई। कि यूरोप की जमीन थर्राती है, रुश्दी की हिफाजत क्या होगी? अब सुनने पे आमद है ना तो फिर सुने, पीछे वाले भी ऐसी सुने जैसे आगे वाले सुनते। कि यूरोप की जमीन थर्राती है, रुश्दी की हिफाजत क्या होगी? फतवों से तो दुनिया कांप उठी, तलवार की ताकत क्या होगी? अरे यूरोप की जमीन थर्राती है, रुश्दी की हिफाजत क्या होगी? फतवों से तो दुनिया कांप उठी, तलवार की ताकत क्या होगी? अरे नायब की जब ये हैबत थी, आका की जलालत क्या होगी?
यूरोप की जमीन थर्राती है, रुश्दी की हिफाजत क्या होगी? फतवों से तो दुनिया कांप उठी, तलवार की ताकत क्या होगी? नायब की जब ये हैबत थी, आका की जलालत क्या होगी? ये तीरों सितम, ये एटम बम और सारे तेरे मिसाइल सब मिट्टी में मिल जाएगा जब वो पर्दा सर। यूरोप की जमीन थर्राती है, रुश्दी की हिफाजत क्या होगी? फतवों से तो दुनिया कांप उठी, तलवार की ताकत क्या होगी? नायब की जब ये हैबत थी, आका की जलालत क्या होगी? ये तीरों सितम, ये एटम बम और सारे तेरे मिसाइल सब मिट्टी में मिल जाएगा जब वो पर्दा सरकाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब वो पर्दा सरकाएगा सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब आने वाला आएगा सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब आने वाला आएगा सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब आने वाला। और शहर नजद के राहजनों क्यों हमको आंख दिखाते हो? खाते हो पैगंबर का सदका और उम्मत पे गुर्राते हो। हैदर हैदर हैदर, शहर नजद के राहजनों क्यों हमको आंख दिखाते हो? खाते हो पैगंबर का सदका और उम्मत पे गुर्राते हो, उम्मत पे गुर्राते हो, उम्मत पे गुर्राते हो। अरे एक दिन तुमको भूतों की तरह काबे से निकाला जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जा। मौला आपकी सलामत को शाद रखे, आपकी समातों को मौला शाद रखे। कि यूरोप की जमीन थर्राती है, रुश्दी की हिफाजत क्या होगी? फतवों से तो दुनिया कांप उठी, तलवार की ताकत क्या होगी? नायब की जब यह हैबत थी, आका की जलालत। ये तीरों सितम, ये एटम बम और सारे तेरे मिसाइल सब मिट्टी में मिल जाएगा, वो पर्दा सरकाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब आने वाला आएगा। जब आने वाला आएगा भाई, आज यहां पर अमेरिका में हम सारे के सारे परदेसी हैं, ठीक है ना? बाहर कंट्रियों से हमारी भी आई हुए हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से आए हुए हैं हम, ठीक है ना? हमारे वो लोग हैं वहाँ जिनको हम ख़त लिखते हैं, उस ज़माने में लिखते होंगे, अभी ईमेल करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, ठीक है ना? करते हैं ना, है ना? फैक्ट बात है। खुदा ना खास्ता कि इंतकाल हो गया किसी का इंडिया में, पाकिस्तान में, जानने वाले का, अजीज़ का, उसे तो किसी ने ख़त नहीं लिखा कभी कि मैं पूछ लूँ यार बड़ा मेरा अजीज़ था, मर गया तो क्या हुआ, ख़त तो लिख दूँ, टैक्स तो कर दूँ। मेरे फ़ोन सर्विस में तो टैक्स फ्री है, मैंने तो इंटरनेशनल टैक्सिंग ली हुई है, ज़रा टैक्स तो कर दूँ। नहीं, नहीं करते, नहीं करते, टैक्स नहीं करते, खत नहीं लिखते, ईमेल नहीं भेजते, क्योंकि हम जिंदा कौम है। और हुसैनी जो है ना वो स्मार्ट होता है, हुसैनी जो है ना वो स्मार्ट होता है। किसी बड़े आलिम ने कहा था कि जो दुश्मन आली है ना वो दुश्मन अपनी अकल का दुश्मन है अपनी। हुसैनी जो है वो बड़ा ही स्मार्ट होता है, ठीक है ना? ऐसे लोगों को हम खत नहीं लिखते कि जिनका इंतकाल हो गया है। हम अरीज़ा लिखते हैं, हर साल हम अरीज़ा लिखते हैं। हमारा यकीन है, हमारा अकीदा है, हमारे इमाम तक वो अरीज़ा पहुंचता है और इमाम हमारी मुश्किलों को हल करते हैं, इमाम हमारी फरियादों को सुनते हैं। इसी शायर ने खूबसूरत अंदाज में इस अरीज़े को लेकर एक ऐसी बात लिखी, कसम खुदा की जब मैंने ये पहली मरतबा शेर सुना ना तो मुझे जो जो नज़र आया मैंने उसको ये शेर सुनाया। ये बात अगरचे आपको पसंद आए ना, आपने दाद ज़रूर देनी है। अरीज़ा अभी 2-3 दिन पहले हम सब ने लिखा है और मौला हमारे अरीज़ों के जल्द से जल्द जवाब दे, हमारी मुश्किलों को जल्द से जल्द आसान कर दे। कि मिसले जुल्फ शबे उम्मीद में बिखर कर देखूं, मिसले जुल्फ, मिसले जुल्फ, मिसले जुल्फ शबे उम्मीद में बिखर कर देखूं और इश्क की आखिरी मंजिल से गुजर कर देखूं।
मिसले जुल्फ शबे उम्मीद में बिखर कर देखूं और इश्क की आखिरी मंजिल से गुजर कर देखूं कि सोचता हूं कि भला ये रस्में अरीज़े कब तक, अरे इस बरस खुद ही मैं दरिया में उतर कर दे। मिसले जुल्फ शबे उम्मीद में बिखर कर देखूं, इश्क की आखिरी सरहद से गुजर कर देखूं, सोचता हूं भला रस्में अरीज़े कब तक, इस बरस खुद ही मैं दरिया में, इस बरस खुद ही मैं दरिया में उतर कर देखूं। कैसा अकीदा है हमारा, कैसी हमारी सोच है। हमारा बच्चा बच्चा जानता है हमारा इमाम जिंदा है। हमारा बच्चा जानता है कि हमारा इमाम हमें जवाब देता है। हमारा बच्चा जानता है। ये कहाँ से चीज़ें मिली हमें? मजलिस हुसैन से पता चला कि इमाम है जो जिंदा है। ये कहाँ से मिला हमें? मजलिस हुसैन से मिला कि ये हमारा अकीदा है। ये कहाँ से मिला कि मातम करो? मजलिस हुसैन से मिला। ये कहाँ से मिला कि ये इमाम बारगाह है बेटा, ये जरी है, ये ज़ियारत है, ये अलम है, ये जंजीर है, ये कमा है। ये मजलिस हुसैन से मिला। है कौन हुसैन? इस महीने मेरे मौला का भी ज़ुहूर है, ठीक है ना? तो मेरे मौला हुसैन के लिए चंद जुमले, इंशाल्लाह आपको बात इतनी पसंद आएगी ना कि शाद होके घर जाओगे, सैर होके घर जाओगे। बात किसी ने, लिखने वाले ने, वली ने, औलिया ने, औसिया ने ये कह दी कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन और दी पनाह अस्त हुसैन। कि शाह हुसैन है, बादशाह हुसैन है, दीन हुसैन है और दी की पना हुसैन है। तो अब इस बात पे नहीं टकराओ कि नमाज बेहतर है कि हुसैन बेहतर है। नमाज दीन का हिस्सा है, हुसैन दीन है। खुदा न खास्ता ये बात नहीं है कि हमारे पे नमाज नहीं और मौलाई मातमी आजादार नमाज नहीं पढ़ते। अरे हमसे ज्यादा नमाज पढ़ना भी नहीं चाहिए किसी को। हाँ, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि याद रखो कि ये जो मातम है ना, ये है ही नमाजी का। किसी भी तरह सोच लो, किसी भी तरह कि ये मातम है ही नमाजी का। खुदा ना खास्ता ये बात नहीं है। अब ये बात आ गई तो शेर सुनते चले कि वक्त आखिर शब्बीर ने ये दी है सदा, वक्त आखिर शब्बीर ने ये दी है सदा कि मेरे माबूद सदा रहे तेरी हमदो सना। वक्त, ये हम पे तंज किया जाता है ना मौलाई मातमी अजादारों पे कि इनको क्या पता ये तो नमाज नहीं पढ़ते, इनको क्या पता ये तो रोजे नहीं करते, इनको क्या पता ये तो हज पे नहीं जाते, इनका काम तो सिर्फ मातम करना है, इनका काम तो सिर्फ अली करना है। नहीं 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 नहीं। वक्त आखिर शब्बीर ने ये दी है सदा कि मेरे माबूद सदा रहे तेरी हमदो सना। ये मेरा वादा है, ये होगा वफा और तेरे इस्लाम को गुर्बत में ये गाजी देगी। अरे मेरी मजलिस तेरे मस्जिद को नमाजी देगी। वक्त आखिर शब्बीर ने ये दी है सदा कि मेरे माबूद सदा रहे तेरी हमदो सना। ये मेरा वादा है, ये होगा वफा तेरे इस्लाम को गुर्बत में ये गाजी देगी। मेरी मजलिस तेरे मस्जिद को नमाजी। और मुझे हकीर न समझे हवस के शहदाई। ये मातमी अजादारी मौलाई, ये इनकी तरफ से ये बात कहता चलूं कि मुझे हकीर न समझे हवस के कारिंदे, मेरे मिजाज में गर खुद सरी नहीं मिलती। मुझे हकीर न समझे हवस के कारिंदे, मेरे मिजाज में गर खुद सरी नहीं मिलती। अरे मैं एक कतरा हूं लेकिन वहां का खादिम हूं, समंदरों को जहां नौकरी नहीं मिलती।
जहां नौकरी, समंदरों को जहां नौकरी नहीं। तो क्या हुआ? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन और दीपना अस्त हुसैन। तो बात यहां है कि अब नमाज को हुसैन से नहीं टकराओ, नहीं, हुसैन दीन है और नमाज फुरुए दीन है, दीन का हिस्सा है, ठीक है ना। रोजे को हुसैन से नहीं टकराओ, क्योंकि हुसैन दीन है, रोजा दीन का हिस्सा है। हज को हुसैन से नहीं टकराओ, हुसैन दीन है, हज दीन का हिस्सा है, ठीक है ना भाई, यही बात है ना। अगरचे कोई है कि जो नमाज पढ़े और हुसैन हुसैन ना करे, नमाज पढ़े और हुसैन हुसैन ना करे, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि नमाज तो हुई दीन के बगैर। अरे भाई प्लीज प्लीज प्लीज, जैसे कि मिसाल है कलम हुई इंक के बगैर। नमाज पढ़े और हुसैन हुसैन ना करे तो नमाज तो हुई दीन के बगैर। रोजा रखे और हुसैन हुसैन ना करे तो रोजा भी हो गया दीन के बगैर। हज पे भी जाए हुसैन हुसैन ना करे तो हज भी हो गया दीन के बगैर। नहीं, हम उस नमाज को नहीं मानते, हम उस रोजे को नहीं मानते, हम उस हज को नहीं मानते। हम मानते हैं, हम देखते हैं कि भाई जब हम नमाज पढ़ते हैं कि हमारे दिल में हुसैन है या नहीं है। रोजा रखते हैं तो देखते हैं दिल में हुसैन है या नहीं है। हज पे जाते हैं तो देखते हैं दिल में हुसैन है या नहीं है। हज पे गया तो दिल में हुसैन था या नहीं था, ठीक है ना। खुम्स दिया तो दिल में हुसैन है या नहीं है। बड़ा लतीफ नतीजा है, बात इतनी पसंद आएगी कि वाह वाह करोगे। कसम खुदा की घर जाकर सोचोगे कि क्या खूबसूरत बात कह गया। थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा मेरा साथ दे प्लीज। देखो, नमाज पढ़ते हैं, देखते हैं दिल में हुसैन हुसैन है या नहीं है। रोजे रखते हैं तो देखते हैं दिल में हुसैन है या नहीं है। हज पे दिल में हुसैन है या नहीं है। खुम्स दिया तो दिल में हुसैन है या नहीं है। ज़कात दी तो दिल में हुसैन है या नहीं है। तो अगरचे नमाज पढ़ी और दिल में हुसैन नहीं है तो फिर नमाज नमाज नहीं है, वो एक्सरसाइज है, वो वर्जिश है। और नमाज पढ़ी और दिल में हुसैन नहीं है तो वो नमाज नमाज नहीं है, एक्सरसाइज है। भाई रोजा रखा और दिल में हुसैन नहीं है तो वो रोजा रोजा नहीं है, भूख हड़ताल है। हज पे गए, भाई नमाज पढ़ी और देखा कि दिल में हुसैन नहीं है तो नमाज नमाज नहीं है, एक्सरसाइज है। रोजा रखा और दिल में हुसैन नहीं है तो वो भूख हड़ताल है, रोजा नहीं है, वो भूख हड़ताल है। और खुम्स दिया और हज पे गए और दिल में हुसैन नहीं है तो फिर वो तवाफ नहीं है, वो नसीब का चक्कर है। नमाज के बगैर हुसैन, नमाज के बगैर हुसैन के बगैर नमाज नमाज नहीं है, एक्सरसाइज है। रोजे के बगैर हुसैन के बगैर रोजा रोजा नहीं है, भूख हड़ताल है। हुसैन के बगैर हज नसीब का चक्कर है। अरे हुसैन के बगैर खुम्स, जो खुम्स नहीं है, फजूल खर्ची है। और हुसैन के बगैर जिहाद जिहाद नहीं है, दहशतगर्दी है। अगर जिहाद करोगे और दिल में हुसैन नहीं होगा तो वो जिहाद नहीं होगा, वो दहशतगर्दी होगी। जैसे खुम्स दिया और दिल में हुसैन नहीं था तो वो फिजूल खर्ची, वो फिजूल खर्ची थी। तो हुसैन अगर दिल में नहीं है तो इसका मतलब दीन ही नहीं है। ये चाहते क्या है कि हम हुसैन को छोड़ दे और इनको भी मान ले, उनको भी मान ले, इनको भी मान ले। तो सुन ले, अब नहीं मानते ना हम तो हमें मारा जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है, दहशतगर्दी की जाती है, गुंडागर्दी की जाती है। तो सुन ले कि कज़ा भी कांप जाती है तवंगर की हवेली में, कज़ा भी कांप जाती है तवंगर की हवेली में, और उसके आगे मिस्कीनों के मुकद्दर जीत जाते हैं। कज़ा भी कांप जाती है
तवंगर की हवेली में और उसके आगे मिस्कीनों के मुकद्दर जीत जाते हैं। तुम हमको डराते हो शियान अली को, अरे हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। हमारे यहां तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। कौन हुसैन? कि विलाए आले नबी नहीं तो कयाम अबतर सुजूद अबतर। विलाए आले नबी नहीं तो कयाम अबतर सुजूद अबतर, और अली से बेहद की हद बना दी तो दीन की हर हुदूद अबतर। भाई विलाए आले नबी नहीं तो कयाम अबतर सुजूद अबतर, और अली से बेहद की हद बना दी तो दीन की हर हुदूद अबतर। व आले ही गर नहीं पढ़ोगे तो है नबी पर दुरूद अबतर। भाई क्या है, क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अल्लाह तू सलवात भेज मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। यही है ना? मेरे बुजुर्ग बैठे हुए, बात पसंद आए दुआ जरूर दीजिएगा। यही है ना कि या अल्लाह तू सलवात भेज मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आप मुझे बताएं, कुरान में 6666 करीब आयत आ गई, ठीक है। अल्लाह ने 600 से ज़्यादा मरतबा का नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। कि कोई ऐसा मर्द मुजाहिद था जिसने पलट के ये कहा अल्लाह आप भी ज़रा, मेरे जॉब के टाइमिंग इतने टाइट है, सुबह यहाँ स्नो में कौन उठेगा, आप भी ज़रा नहीं, रोजे रखो, रोजे रखो, रोजे रखो, रोजे रखो। किसी ने कहा अल्लाह आप भी, यहां पे 9 बजे तो सूरज गुरूब होता है, आप भी नहीं। हज पे जाओ, किसी ने कहा अल्लाह आप भी नहीं। नमाज पढ़ने को कहा, मोमिनों ने नमाज पढ़ी। रोजे रखने को कहा। अच्छा जब ये बात की ना तो कुन के हवाले से की, कुन या नबी तुम इसे कह दो, या नबी तुम इसे कह दो, या नबी तुम इसे कह दो, इन मुसलमानों से तुम कह दो मैं तो इनके मुंह ही नहीं लगता हूं। भाई कुरान पढ़ो ना, प्लीज कुरान पढ़ो भाई। हमारे यहां तो कुरान जो है वो तयम्मुम के काम आता है आजकल। कुरान पढ़ो। अल्लाह ने कहा कौन के हवाले से कि रसूल तुम इनसे कह दो मुसलमानों से कि नमाज पढ़े। हमने क्या किया, नमाज पढ़ी, ठीक है। रोजा रखो, हमने रोजा रखा। हज पे जाओ, हम हज पे गए। ज़कात दो, ज़कात दी। खुम्स दो, खुम्स दिया। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, तवल्ला तबर्रा, ये करो, हमने किया, ठीक है ना। ये सारे बात कौन से की, नबी तुम कह दो। जब अल्लाह ने डायरेक्ट मोमिन से बात की ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, जब डायरेक्ट बात की ना, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मैं कहता हूं पढ़ो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हमने जवाब ने कहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अल्लाह तू सलवात भेज, अल्लाह कहता है तू भेज, मैं कहता हूं या अल्लाह तू भेज, अल्लाह कहता है तू भेज, मैं कहता हूं या अल्लाह तू भेज। अरे भाई सोचो तो, समझो तो। अल्लाह कह रहा है तू भेज, मैं कहता हूं तू भेज। ये कोई इनकार का सीगा नहीं है, ये कोई इनकार की बात नहीं है, ये नाफरमानी नहीं है, ये गुजारिश है, ये प्लीज है, प्लीज है, प्लीज प्लीज प्लीज। या अल्लाह तू भेज, या अल्लाह तू भेज, या अल्लाह तू भेज। किसी ने पूछा क्यों, किसी ने पूछा क्यों, तो जवाब आया कि आयात तेरे घर की है तो आयात तू ही भेज। अरे आयात तेरे घर की है तो आयात तू ही भेज। किस्मत के आस्तान पे सौगात तू ही भेज। मैं इन पे पढ़ूं दुरूद, ऐसी कहां औकात मेरी, ज़हरा के खानदान पर सलवात तू ही भेज। कि आयात तेरे घर की है, आयात तू ही भेज। किस्मत के आस्तान पे सौगात तू ही भेज। मैं इन पे पढ़ूं दुरूद, ऐसी कहां औकात मेरी, ज़हरा के खानदान पे सलवात।
तू ही भेज। तो विलाए आले नबी नहीं तो कयाम अबतर, सुजूद अबतर, और अली से बेहद की हद बना दी तो दीन की हर हुदूद अबतर। व आले हीगर नहीं पढ़ोगे तो है नबी पर दुरूद, और दुरूद अबतर वही पड़ेगा कि होगा जिसका वजूद अबतर। हीगर नहीं पढ़ोगे तो है नबी पर दुरूद अबतर, दुरूद अबतर वही पड़ेगा कि होगा जिसका वजूद अबतर। तुम्हें यह हक ही नहीं कि सोचो रसूल अकरम का ज़ैन क्या है, हमारी गुट्ठी में हक अली है, या हमसे पूछो हुसैन क्या है। हमारी गुट्ठी में हक अली है, या हमसे पूछो हुसैन क्या है। किसी ने पूछा क्या है हुसैन, शाह ने कहा कि हुसैन इस्मत की सुबह सादिक, हुसैन फितरत की शब सुहानी। हुसैन इस्मत की सुबह सादिक, हुसैन फितरत की शब सुहानी। खुदा अहद है हुसैन वाहिद, ना इसका सानी ना उसका सानी। भाई पूरी मेहनत का निचोड़ है, पूरी मेहनत का निचोड़ है। मैं तो बल्कि शाहिद भाई को यहां सुनने आया था, मैं खुद पढ़ने लग गया। बड़ी मेहनतों का निचोड़ है, बड़ी मेहनतें हैं, सुने भी ऐसे जैसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना। कि वह आले ही कर नहीं पढ़ोगे है नबी पर दुरूद अबतर, दुरूद अबतर वही पड़ेगा कि होगा जिसका वजूद अबतर। हुसैन इस्मत की शब सुहानी, हुसैन फितरत की सुबह सादिक। खुदा अहद है हुसैन वाहिद, ना इसका सानी ना उसका सानी। हुसैन को अगर हसीन लिख दूं तो नाज करती फिरे जवानी। अरे हुसैन को अगर हसीन लिख दूं नाज करती फिरे जवानी। हुसैन को अगर हुस्न कह दूं तो हुस्न पर हो मेहरबानी। और हुसैन खुदा का वो अहद है जो हुर को पल भर में नेक कर दे। हुसैन जैसा है कौन वाइज जो खुद 72 को एक कर। जनाबे हुर की बात आ गई तो एक बात सुनते चले। मैं ये हमेशा कहता हूं कि मैं जहां भी पढ़ने जाता हूं ना, मैं ये एक छोटी सी बुक बना के रखता हूं कि मैं सोचता हूं कि ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा। हर बार ये होता है, यकीन करें। और मैं हर बार ये कहता हूं कि आप अल्लाह जाने कितनी मर्जी तैयारियां करके आ जाओ, पढ़ते आप वही हो जो वो सुनना चाहते हैं। यकीन करें, शाहिद भाई भी इस बात के गवाह है, अशर भाई भी इस बात के गवाह है। पढ़ते आप वही हो कि जो वो सुनना चाहते हैं। जनाबे हुर की बात याद आ गई, सुनते चले। क्या हुआ, जनाबे हुर की शहादत हुई, उनको सिना लगा, ठीक है ना, भाला लगा सर पर। इमाम हुसैन ने क्या किया, अपनी हाथ माँ के हाथ का बुला हुआ रुमाल जनाबे हुर को सर पे बांध दिया, ठीक है ना। आलम ख्याल में जब जन्नत में ये सब हुर से मिले ना, तो किसी ने हुर से सवाल किया कि हुर, आपके साथ में मौला ने जो सुलूक किया ना, वो किसी शहीद के साथ नहीं किया, किसी शहीद के साथ ये सुलूक नहीं किया। बाप भी, बेटे भी मौजूद थे, भाई भी मौजूद थे, दोस्त भी मौजूद थे, असहाब भी मौजूद थे, ठीक है ना। एक रात पहले तो तुम आए और फिर मौला ने तुम्हारे साथ जो सुलूक किया कि अपनी माँ के हाथ का बुंदा हुआ रुमाल आपके सर पे बांधा, क्यों किया। शायर ने लिखा कि हुर ने जवाब दिया कि यूं मुझ पे मेहरबान थे दारैन के वाली, यूं मुझ पे मेहरबान थे दारैन के वाली। वो चाहते थे जन्नत मेरे रास्ते में खड़ी हो, यूं मुझ पे मेहरबान थे दारैन के वाली। वो चाहते थे जन्नत मेरे रास्ते में खड़ी हो और बांधा था रुमाल, इसलिए शब्बीर का दिल था कि मुजरिम जो बड़ा है तो सिफारिश भी बड़ी। तो हुसैन को अगर हसीन कह दूं नाज करती फिरे जवानी, हुसैन को अगर हुस्न लिख दूं तो हुस्न पर हो मेहरबानी। हुसैन खुदा का वो अहद है कि जो हुर को पल भर में नेक कर दे। हुसैन जैसा है कौन वाइज जो खुद 72 को एक कर दे। हुसैन जैसा है कौन वाइज जो खुद 72 को एक कर दे। और हुसैन सोचे, हुसैन बोले तो फिर किताबे वही को अपना बयां बना दे। भाई हुसैन बोले तो फिर किताबे वही को अपना बयां। पूछा था मौला से, किसी ने पूछा था कि मौला जन्नत के बारे में आपकी क्या ख्याल है, जन्नत क्या है। मौला ने कहा जन्नत, जन्नत अरे जिससे जन्नत कहते हैं लोग दरअसल वो है एक वादी मेरी।
जिसे जन्नत कहते हैं लोग, दरअसल वो है एक वादी मेरी। जिस फरीजे को दुनिया ने समझा कुरान, उस पर लिखी हुई थी कहानी मेरी। अरे जिसे जन्नत कहते हैं लोग, दरअसल वो है एक वादी मेरी। जिस फरीजे को दुनिया ने समझा कुरान, उस पर लिखी हुई थी कहानी मेरी। और पुश्ते नाका रसूल है बचपन मेरा। तो जरा सोचो कि कितनी अनमोल होगी जवानी मेरी। और हुसैन बोले तो फिर किताबे वही को अपना बयां बना दे। सरकार ये बात समझ आ गई ना, ये आपकी ज़हमतों को तमाम आपने बहुत अच्छा सुना। मौला आपको सलामत रखे, मौला आप लोगों को कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। और ज़्यादा देर आपके और शाहिद भाई के बीच में नहीं रहूँगा, मगर सुनना ऐसे कि जैसे मैंने पढ़ना है, ठीक है ना। कि हुसैन जैसा है कौन वाहिद कि जो खुद 72 को एक कर दे। अरे हुसैन बोले तो फिर किताबे वही को अपना बयां बना दे। हुसैन बोले तो फिर किताबे वही को अपना हुसैन बोले तो फिर किताबे वही को अपना बयां बना दे। और हुसैन सोचे तो अपने घर में कनीज़ ज़हरा को मां बना दे। अरे हुसैन बोले तो फिर किताबे वही को अपना बयां बना दे। हुसैन सोचे तो अपने घर में कनीज़ ज़हरा को मां बना दे। अरे हुसैन चाहे तो करबला में ज़ईफ को भी जमा बना दे। हुसैन क्या नहीं कर सकता है। ये ना बात याद आ गई कि भाई किस्मत राहिब लिखी जो कातिब तकदीर ने, किस्मत राहिब लिखी जो कातिब तकदीर ने, तो उसमें भी तरमीम कर दी हजरत शब्बीर ने। अरे किस्मत राहिब लिखी जो कातिब तकदीर ने, तो उसमें भी तरमीम कर दी हजरत शब्बीर ने। और जंग करने से फकत अब्बास को रोका नहीं, हश्र से पहले कयामत रोक दी शब्बीर ने। है ना, हुसैन वो है। हैदर 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 ऐसे नारे नहीं भेजे भाई, ऐसे नारे नहीं भेजे, हाथों को उठा के नारे भेजे। सुने क्यों? क्योंकि लगा के नारे अली जो जमाने को हिला देते हैं, लगा के नारे अली जो जमाने को हिला देते हैं, तुम हम हुसैनी ये जमाने को बता देते हैं कि जिस लगा के नारे अली, लगा के नारे अली जो जमाने को हिला देते हैं, तो हम हुसैनी ये जमाने को बता देते हैं कि जिस ताकत पे तुझे अपनी गमन था ना यजीद, अरे उतनी तो ये आजादार एक नारे में लगा देते। नारा हैदरी, 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 हैदरी। ठीक है ना। हुसैन बोले तो फिर किताबे वही को अपना बयां बना दे। हुसैन सोचे तो अपने घर में कनीज़ ज़हरा को मां बना दे। हुसैन चाहे तो करबला में ज़ईफ को भी, हुसैन चाहे तो करबला में ज़ईफ को भी जवां बना दे। अरे हुसैन देखे जहां जहां भी चाहे जहां बना दे। ये क्यों है पता है? ये क्यों है पता है? ये क्यों है? क्यों है कि जहां भी देखे भाई, हमारे जो शायर है ना, वो ऐसे नहीं कि जो रायम करता है तो लिख दिया, रायम करता है तो लिख दिया से काम नहीं चलता, ठीक है ना। ये कोई गजल नहीं है महबूबा की, नहीं, ये मिंबर हुसैन से, मिंबर रसूल से बात पड़ी जाती। भाई ये बात आप सबको याद है, आपने सबने सुनी कि दरबार है रब्बुल जहां का, रब्बे इज्जत का। एक आवाज बुलंद हुई कि कोई है, कोई है, कोई है कि जो मेरे लिए अपना घर लुटा देगा, कोई है कि जो मेरे लिए अपने बच्चे शहीद करवा देगा, कोई है कि जो मेरे लिए अपने खानवादे को खत्म कर देगा। दरबार है रब्बुल इज्जत का, दरबारी में
अंबिया भी है, औलिया भी है, औसिया भी है, वली भी है, सारे बैठे हुए। अब जो भी मेरे लिए ये काम करेगा उस पर मेरा फजल होगा। ठीक है ना? ये बात याद है। सुने क्या कहता है शायर कि अज़ल के वादे पे फजले खुदा के होते हुए, अरे अज़ल के वादे पर फजले खुदा के होते हुए फकत हुसैन उठा अंबिया के होते हुए। अज़ल के वादे पर फजले खुदा के होते हुए फकत हुसैन उठा अंबिया के होते हुए, तो मेरे गुरूर मोहब्बत की लाज रख मौला कि तुझे पुकार रहा हूं खुदा के होते हुए। अज़ल के वादे पर फजले खुदा के होते हुए फकत हुसैन उठा अंबिया के, मेरे गुरूर मोहब्बत की लाज रख मौला तुझे पुकार रहा हूं खुदा के होते हुए। और अर्श पे फरिश्ते भी मुसल्ले समेट लेते हैं इमाम बारगाह में फर्शे अदा के होते हुए। तो हुसैन बोले तो फिर किताबे वही को अपना बयां बना दे। हुसैन सोचे तो अपने घर में कनीज़ ज़हरा को, हुसैन चाहे तो करबला में ज़ईफ को भी जवां बना दे। हुसैन देखे जहां भी चाहे जहां बना दे। और हुसैन खुद को खुदा के होने की सबसे बेहतर दलील कर दे। भैया जो भी इन मदरसाओं से वाबस्ता रहा है ना, कुम में या नजफ में, मौला हम लोगों को वहाँ की ज़ियारत नसीब करे और हमारे जवाद भाई को वहाँ की ज़ियारत नसीब करे। जो भी इन मदरसों से वाबस्ता रहा है ना, उनसे आप ज़रूर पूछिएगा कि मंतिक और ये दीगर सब्जेक्ट्स के अलावा जो है ना, तौहीद अपने आप में एक मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है। और इस इतनी मुश्किल बात को शायर ने क्या खूबसूरत अंदाज में कलम बंद किया। क्या कहा कि हुसैन खुद को खुदा के होने की सबसे बेहतर दलील कर दे। तो अब हुसैन को देखना है, खुदा को देखना है, तो हुसैन को देखो। खुदा को समझना है, हुसैन को समझो, करबला को समझो। क्या है? हुसैन खुद को खुदा के होने की सबसे बेहतर दलील कर दे। अरे हुसैन जल्ला जलालहू की जलालतों को जलील कर दे। आखिरी शेर है आपकी ज़हमतों को तमाम, कि हुसैन खुद को खुदा के होने की सबसे बेहतर दलील कर दे। हुसैन जल्ला जलालहू की जलालतों को जलील कर दे। हुसैन मेरा वसी है इतना जो दीन को भी कफील कर दे। भाई हुसैन खुद को खुदा के होने की सबसे बेहतर दलील कर दे। हुसैन जल्ला जलालहू की जलालतों को जलील कर दे। हुसैन मेरा वसी है इतना जो दीन को भी कफील कर दे। और हुसैन दोषे नबी पे पहुंचे तो उनका सजदा तवील कर दे। भाई हुसैन खुद को खुदा के होने की सबसे बेहतर दलील कर दे। हुसैन जल्ला जलालहू की जलालतों को जलील कर दे। हुसैन मेरा वसी है इतना जो दीन को भी कफील कर दे। हुसैन दोषे नबी पे पहुंचे तो उनका सजदा तवील कर दे। नुसरत ज़र्फ साथ छोड़े तो ये सखी कायनात दे दे। जिसे मोहम्मद ने एक बख्शे हुसैन उसको भी साथ।